साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अछूतों में आत्मसम्मान की भावना पैदा करने के लिए धर्म परिवर्तन को अति आवश्यक माना था। उन्होंने एक विराट सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि केवल नाम बदलने से और नया लेबल लगाने से अछूतों को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। जैसे चमार अपने आप को चमार न कह करके रविदसिया या रामदसिया कहता है। भंगी अपने आप को भंगी न कह करके वाल्मीकि कहलाता है। महार अपने आप को महार न कह करके चोखा मेला का भक्त कहलाता है। तो ऐसे नाम बदलने से, नया लेबल लगाने से अछूतों का अछूतपन छिपता नहीं है। आर्य समाजियों ने क्या किया? आर्य समाजियों ने चमारों को शुद्ध करके आर्य बना दिया, डोमों को शुद्ध करके महाशय बना दिया, मेघ वालों और बट वालों को शुद्ध करके उन्हें भगत की उपाधि दिया। लेकिन ऐसे नए नाम भी सवर्ण हिंदुओं में अछूतों के प्रति अछूतपन के भावना में कोई तब्दीली नहीं ला सकी। गांधी ने अछूतों को एक नया नाम दिया, हरिजन। लेकिन गांधी के द्वारा दिया गया नया नामांकन सवर्ण हिंदुओं में अछूतों के प्रति अछूतपन के भावना में कोई तब्दीली नहीं ला सकी। जैसे किसी कंगाल व्यक्ति का नाम लखपत राय रख देने से कोई दौलतमंद नहीं हो जाता। किसी दुर्बल और कमजोर व्यक्ति का नाम भीमसेन रख देने से कोई पहलवान और बलवान नहीं हो जाता। उसी प्रकार से अछूतों को भी अपने नाम के आगे रविदसिया, रामदसिया, चोखा मेला का भक्त, महाशय और हरिजन आदि नया नामांकन भी अछूतों को अछूतपन के गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकता। अछूतों में जितने भी साधु संत महात्मा हुए, वे लोग हिंदू धर्म को मानते रहे। उन्हें इंसान और इंसान के दरमियान संबंध की ज्यादा चिंता नहीं थी। उन्हें इंसान और परमात्मा के दरमियान संबंध की ज्यादा चिंता थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी इंसान बराबर हैं। वे तो यही कहते कहते मर गए कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। ऐसे साधु संत और महात्माओं के पास अछूतों के अत्यंत पतन, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधित सांसारिक उन्नति के लिए कोई उपाय ही नहीं था। वे तो यही कहते कहते मर गए कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर के भजो सो हर के होई। यानी वे लोग भी हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय बल्कि राम, कृष्ण, केशव, माधव और दामोदर के ही गुण गाते रहे। उन्हीं को ईश्वर का अवतार मानते रहे। ऐसे जाति पात के प्रचारक देवी देवताओं का नाम ले लेकर के भक्ति रस की वाणियां और कविताएं रचते थे। यानी वे लोग हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था को जड़ से उखाड़ करके फेंकने के बजाय उसमें पानी डाल डाल करके हरा भरा कर रहे थे। यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ही मजबूत कर रहे थे। फिर भी वे लोग अछूत से कभी भी ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं बन पाए। यानी अछूत के अछूत ही रहे। यानी कहने का मतलब कि हिंदू देवी देवताओं का भक्त बनने से, मंदिरों में प्रवेश करने से, हिंदुओं के त्योहार मनाने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से गंदे पानी में रह करके साफ पानी पीने का इच्छा करना निरर्थक है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में रह करके अपने नाम के पीछे नया लेबल लगाना और उन्नत का आशा करना निरर्थक ही सिद्ध हुआ है। मुसलमान, ईसाई और बौद्ध कहलाना और इन धर्मों को अपनाना ही धर्म परिवर्तन है, क्योंकि इसके आधार ही दूसरे हैं। इनकी सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण ही दूसरी है। इनके समाज की रचना भी भिन्न प्रकार की है। इनकी सभ्यता और संस्कृति भी हिंदू धर्म से भिन्न है। अतः अछूत भाइयों, जब तक आप लोग हिंदू धर्म में रहेंगे तो अछूत के अछूत ही बने रहेंगे। जैसे यदि बीमारी का नाम बदल दिया जाए तो बीमारी बदल नहीं जाती है। यदि जहर का नाम बदल दिया जाए तो जहर का शक्ति स्वभाव कम नहीं हो जाता है।
उसी प्रकार से अपने नाम के पीछे रविदसिया, रामदसिया, चोखा मेला का भक्त, हरिजन आदि नया नामांकन करना और उन्नत का आशा करना निरर्थक सिद्ध ही हुआ है। तो साथियों, हिंदू धर्म में यदि आप लोग रहेंगे और हजारों वर्षों तक रहेंगे तो केवल अछूत के अछूत ही बन करके रहेंगे। आप लोग कभी भी श्रमण नहीं बन सकते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यही हिंदू धर्म का धर्मादेश है, फतवा है। जैसे सरकारी नौकरियों में तो कोई जब ज़्यादा दिन तक नौकरी कर लेता है तो जेई से यही बन जाता है, यही से एक्सियन बन जाता है, सिपाही से दरोगा बन जाता है, दरोगा से एसएचओ बन जाता है, इंस्पेक्टर बन जाता है। लेकिन आप लोग यदि हिंदू धर्म में अछूत हैं और आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो आप कभी भी सवर्ण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यह हिंदू धर्म में लिखा गया है। आपका कल्याण केवल बौद्ध धर्म अपनाने से होगा और यही बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संदेश भी है। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल।